नमस्कार, मैं संजय शाश्वत। आज हमारे साथ हमारे भोजपुर एसपी श्री संजय कुमार सिंह जी हैं। संजय सिंह एक बहुत बड़ा नाम इस जिले के लिए, खासकर कि ये तब यहाँ से जुड़े जब एक ग्रामीण डीएसपी के रूप में अपना धौंस जमा चुके थे। धौंस यानी कि लोगों का एहसास हो चुका था कि पुलिस भी कोई चीज़ है। आइए हम बातचीत करते हैं। एसपी साहब, आपका स्वागत है। थैंक यू शाश्वत जी, थैंक यू सो मच। देखिए, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। हमारे पिताजी भी पुलिस सेवा में रहे हैं और कांस्टेबलरी से ही आगे ऊपर गए हैं। और जब वो डीरी ऑन सोन में थे तो एक चर्चित हमारे ही विभाग के अधिकारी थे DN गौतम सर, उनके लीडर के तौर पर भी काम किए। तो मेरी स्कूलिंग शुरुआत हुई डीरी ऑन सोन से। मैं मूलतः रहने वाला उत्तर प्रदेश बलिया था। 5th क्लास के बाद से मैंने वो जगह छोड़ा और मैं अपने फिर माँ बाप से भी दूर रहा और अपने चाचा के साथ ही हमारा शिक्षा दीक्षा हुआ बनारस से। तो मूलतः मेरी जितनी पढ़ाई 6th ऑनवर्ड्स पोस्ट ग्रेजुएशन तक जो हुई वो वाराणसी से BHU से। IPS में कैसे आपने इस फील्ड को कैसे चुना? एक तो आपने विलासा देखिए, कोई चीज़ नहीं थी। हम लोग अपनी बस शिक्षा जो हमारी थी पोस्ट ग्रेजुएशन तक वो करते रहे। कोशिश यही रही कि जिस जगह पर है हम लोग थोड़ा सा जो आपकी क्षमता है, जो कुशलता है, वो उसको जस्टिफाई किया जा सके। तो वही कोशिश लगातार चलती रही। मेरा जियोलॉजी ऑनर्स रहा। तो मेरी हार्दिक इच्छा थी कि मैं एक्सप्लोरेशन वर्क में जाऊं और GSI वगैरह में रहूं या ONGC के थ्रू रहूं। तो उन सब जगहों पे था और शायद वो सेवा करते करते, पढ़ाई करते करते वहाँ मौका भी मिला। परंतु हमारे ही एक सीनियर जो उस समय UP पुलिस में आ चुके थे वहाँ की लोक सेवा में, उन्होंने कुछ ऐसी बातें बोली जो मुझे काफ़ी अंदर तक झकझोर गई। और मैंने भी अपनी पढ़ाई शुरू की। तो मेरा भी UPSC के थ्रू ही बिहार में 99 में सिलेक्शन हुआ और मैं उसी बैच में 48वीं में ज्वाइन किया था। तो वहाँ से ये सफ़र एक स्वतः जो चलता है उसके जरिए उस सेवा को करते करते और बिहार में लोगों की सेवा करते करते यहाँ तक आने का मौका मिला है। तो एक ये बहुत ही सामान्य से प्रक्रिया। आप जब आरा में DSP थे, ग्रामीण क्षेत्र की जिम्मेदारी आपको दी गई थी, उस समय का जो सिस्टम था यहाँ जिला का और आज का जो सिस्टम है, दोनों में क्या अंतर पा रहा है? देखिए, वो एक दौर था जो पुलिसिंग है ना, बहुत ही पारंपरिक रूप से की जाने वाली एक व्यवस्था है, संगठन है। उस संगठन से वो व्यवस्थाएं हम लोग पब्लिक तक पहुँचाते हैं। लोगों की अपेक्षाएं बड़ी सामान्य सी होती है कि हमारी बातों को सुना जाए, तवज्जो दिया जाए। वो कल भी थी, आज भी है और उस दौर में भी थी। तो हमारा कनेक्ट पब्लिक से जितना बेहतर रहा है, तो जितना हम लोग कोशिश करते हैं, तो वो आज भी हमको रिस्पॉन्स उसी रूप में मिलता है। उसमें कोई बदलाव ऐसा नहीं है। एक क्रांति जो आई है संचार की, वो चाहे मोबाइल की दुनिया का हो या फिर सड़क की दुनिया का हो, लोगों की कनेक्टिविटी बहुत फास्ट हुई है। तो उस दौर में कुछ सूचनाएं लेट से आती थी और आज के दौर में सूचनाएं इंस्टेंट आती हैं। तो उस पर उसी तरीके का इंस्टेंट जवाब भी देना पड़ता है और रिएक्ट भी करना पड़ता है। तो ये एक बड़ा परिवर्तन है, वो चाहे अपराध का हो, ग्राफ या फिर सामाजिक व्यवस्थाओं का। तो वो एक चीज़ है जो हम अंतर देखते हैं कि यदि उस ज़माने में लोग बोलते थे तो उनके पास साक्ष्य डिजिटल नहीं होता था। आज के ज़माने में जब भी कोई कंप्लेन आती है तो मुझे ये पता नहीं रहता कि कंप्लेन करने वाला व्यक्ति मुझे टेस्ट कर रहा है या वास्तव में वो पीड़ित पक्ष है। तो विभेद करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो ऐसी स्थिति में हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपनी सूचना को WhatsApp पर दे दीजिए, वीडियो है तो वीडियो दे दीजिए, फ़ोटो है तो फ़ोटो दे दीजिए। तो इससे बहुत कुछ क्लैरिटी हो जाती है। तब हम अपने जो लोअर फॉर्मेशन में जो लोग हमारे लोग हैं, हमारे पुलिस के जो पदाधिकारी, उनको फिर डायरेक्ट करते हैं कि आप इस पर तुरंत एक्ट करिए। तो वो एक अंतर उस समय से आज के दौर में देख रहे हैं। फिर तकनीक ने हम लोगों के पुलिसिंग को भी काफ़ी हद तक चेंज किया है और तकनीक के आधार पे पारंपरिक पुलिसिंग को करके हम लोग बेहतर सेवा दे सकते हैं और वो आज हो रहा है। लेकिन ये जो अभी जो तकनीक का जो डेवलपमेंट है उससे क्राइम का भी तरीका बदल गया है। जी बिल्कुल। देखिए, ये बहुत ही रेलिवेंट और पर्टिनेंट क्वेश्चन है। निश्चित तौर पे तकनीक को यूज़ करके लोग हम लोग को भी चैलेंज करते हैं। तो मेरा अपना काम है कि हम अपने स्किल को उस तरह से डेवलप करते रहें और डेवलप करके और उसी के हिसाब से हम काउंटर भी करें। तो ये बहुत ही ज़रूरी होता है कि हम अपने लोगों को भी अपग्रेड करें और जो चीज़ें तकनीक के आधार पर क्राइम होती है, साइबर क्राइम इस समय दौर काफ़ी आ गया है
और लोगों को मतलब किसी भी तरीके से किसी भी जगह पे सूचनाएं पुलिस की भी मिल जाती हैं, बहुत इंस्टेंट उनको मिलती है। तो हमको भी अपना ओवर्ट एंड कोवर्ट ऑपरेशन उसके हिसाब से और तकनीक के आधार पे बहुत ही साइलेंट कुछ ऑपरेशंस करने पड़ते हैं। तो वो तो आपको हमेशा रहेगा और ये चैलेंजेस आएंगे। और ये चैलेंजेस आज का जो साइबर वर्ल्ड है वो पैन मतलब वर्ल्ड जो डायमेंशंस बन रहे हैं, आपके कुछ केसेज ऐसे होंगे जो यहाँ की सीमा से शुरू होंगे और किसी पश्चिमी देशों तक भी पहुँच सकते हैं। तो हमारा इन्वेस्टिगेशन भी वैसे चेंज कर। सर एक चीज़ बार बार सामने आ रहा है कि अभी जो क्राइम, मर्डर जैसा क्राइम जो है जो कर रहे हैं वो टीनेजर्स हैं। इसका एक बड़ा कारण है हमारी जो व्यवस्था है, पारिवारिक व्यवस्था है, उसमें जो अभिभावकों का जो कंट्रोल अपने बच्चों पे होना चाहिए, शिक्षा दीक्षा होनी चाहिए, उसमें बहुत बड़ी कमी नज़र आती है। और उसका एक बड़ा खामियाजा ये होता है कि शिक्षा दीक्षा यदि सही नहीं होती है तो बच्चे में भटकाव बहुत होता है। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसका मतलब यूज़ भी है तो डिजिटलाइजेशन भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। लोग उन सब चीज़ों की तरफ बहुत जल्दी आकर्षित हो रहे हैं। उससे जुड़े हुए बहुत से ऐसे क्राइम है जहाँ पे पैसा दिखता है तो लोग पैसे की तरफ बहुत तेज़ी से भागते हैं। तो ये सब एक कारक है जो हम लोगों को चैलेंज के रूप में आ रहा है नियमित रूप से। लेकिन साइमल्टेनियसली मैं यह भी कहूँगा आपके माध्यम से या जो लोग इसको देखेंगे निश्चित तौर पे कि हमारा रोल है कि हम बच्चों के फ्यूचर को सिक्योर करें और सोशल मीडिया का इस्तेमाल बेहतर तरीके से करा सकें, इसकी अवेयरनेस ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे और कंट्रोल करें अपने बच्चों को। कंट्रोल करने का जरिया ये है कि निगरानी रखें। रात में बच्चे क्यों जा रहे हैं या दिन में भी बच्चे जा रहे हैं तो स्कूल ना जाके कहीं और जा रहे हैं, छोटी छोटी चीज़ें ये घर कंट्रोल करेगा तो पुलिस उनको या प्रशासन उनको बहुत सी सुविधाएं दे सकता है और मदद कर सकता है। सर एक कुछ जो अपराध उस समय से बदले हैं उस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि जैसे हमारे बहुत से लॉ एंड ऑर्डर जो है हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, उसमें लॉ एंड ऑर्डर अच्छा हो गया। पहले से शराबबंदी होने के जो फ़ायदे हैं उसको भी देखना है। अब हमारा जो मेजर रोल है उसमें कि उसकी अवेयरनेस बढ़ाई जाए। जितनी अवेयरनेस लोगों के पास जाएगी, जैसे कि आप घर में डिसाइड करेंगे कि आपके बच्चे को क्या चीज़ की ज़रूरत है। यदि आपके बच्चे में आपके घर में कोई सदस्य, बच्चा हो या कोई एडल्ट हो, यदि खुद ही शराब का सेवन करेंगे तो उस घर का बच्चा क्या समझेगा। तो आपको अपने घर की दहलीज से उन सब चीज़ों को संस्कार के तौर पे देना है और हम वो व्यवस्था देंगे कि जो अपराध में संलिप्त पहले के लोग हैं, चार्जशीटेड हैं और वो पुनः अपराध में शामिल होकर और इस तरह की तस्करी कर रहे हैं, बच्चों को एल्योर कर रहे हैं, तो हम लोग का काम है वैसे लोगों पर सख्त कार्रवाई कानून के अंतर्गत की जाए और निगरानी रख के उन बच्चों को किसी तरह से अवेयर किया जाए। यदि जुवेनाइल उसमें कहीं पर आते हैं, किसी तरह का मामला आता है तो हम लोग वो अप्रोच लेते हैं। और नियमित रूप से बहुत से ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें कि सतत रोजगार योजना भी है। बहुत से परिवार जो इसमें ट्रेडिशनली इन्वॉल्व रहते थे उनको भी चेंज करने की बहुत सी योजनाएं, तो हम लोग उसको भी धीरे धीरे उन सब चीज़ों को ला रहे हैं। लेकिन इसमें पब्लिक का सहयोग और सपोर्ट ये बहुत जरूरी है। आपको एनालाइज करना है कि आपके घर में गलत कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा, कानून विरोधी गतिविधियां हो रही हैं कि नहीं। तो मैं अपील करूंगा आपके इस फोरम से, चैनल से और इस वीडियो के माध्यम से कि लोग अपनी जिम्मेदारियों को, अपने उत्तरदायित्वों को पहचानें, अभिभावक के रूप में अपने बच्चों के प्रति उनकी जो जिम्मेदारियां हैं उसका निर्वहन करें। हम लोग कोशिश करते हैं कि उनको सेवा उस रूप में दी जाए जहाँ पर जिस अपेक्षाओं से आ रहे हों उनकी समस्याओं का समाधान है। कोई ना कोई एक पक्ष उसमें गलत होता है तो उसके खिलाफ यदि कार्रवाई यदि इंस्टेंट कर दी जाती है तो वो पब्लिक फिर हमारे लिए सहयोग और सपोर्ट के रूप में हमेशा रहता है और वही आदमी फिर हमको सूचना देता है। तो जो मेरा पिछला यहाँ का वक्त था 10 से 11 के बीच का, वो 14 महीने वो इस मामले में भी रिमार्केबल था कि हमने कोशिश यही की कि उनको एक सेवा दी जाए और सेवा के रूप में वो फिर मुझे सहयोग देते हैं। तो वो उस दौर में भी मिला था, वो आज भी जारी है, यहाँ पे मिल रहा है। तो सोसाइटी में जो अच्छे लोग हैं वो हमेशा सर्वदा है और जो असामाजिक तत्व हैं तो उनको हम लोग डील करते हैं और उसी सहयोग से और अपने टेक्निक से हम लोग या अपनी विधाओं से उनको फिर लाते हैं कानून के अंतर्गत। और माफ़ करेंगे, दूसरा क्वेश्चन जो था आप यदि फिर से। सर दूसरा सवाल मेरा ये था कि सामाजिक और व्यवहारिक रूप से अपराध जो पहले आपने देखे हैं भोजपुर जिले में और अब जो देख रहे हैं उसमें चैलेंजिंग ज़्यादा क्या लग रहा है? देखिए उसमें यदि कहें तो इस भोजपुर जिला के लिए एक बालू का अवैध उत्खनन एक बड़ा हिस्सा है।
काफ़ी वर्षों से यहाँ पे लोग करते आ रहे हैं, और जो उस जगह के गांव हैं वो गांव का गांव इसमें इन्वॉल्व रहता है, बाहर के भी लोग आते हैं इसमें। तो वो उस दौर में भी था और आज भी है, वो टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, हम भी टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। हम भी ड्रोन और मोबाइल के ज़रिए जो है उन पर तरह तरह से हम लोग तकनीक का सहारा लेके और कार्रवाई करते हैं। पिक्चर्स को हम लोग कहीं किसी के माध्यम से लेते हैं, उन्हीं के बीच में से आता है। तो वो एक ऐसा चीज़ है जो समाज में वहाँ पे ऐड किए हुए हैं। हम लोग अनुरोध भी कर रहे हैं, गिरफ्तारियाँ और कार्रवाई भी हो रही है काफ़ी। तो वो एक ऐसी चीज़ है जिसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं दिखाई दिया। लोग अवैध रूप से वहाँ पे कमाई कर रहे हैं, उत्खनन कर रहे हैं, और जो खनन की जो नीतियाँ हैं उसके विपरीत जो कार्य होते हैं, तो उसमें हमारे पास जो कानून है उसके तहत में हम लोग कार्रवाई भी कर रहे हैं। अब रही बात ये कि इसमें इस बीच में शराबबंदी के बंद होने के बाद बहुत से तस्करी के मामले आते हैं, तो नियमित रूप से हम लोग देसी और विदेशी दोनों शराब पे या स्पिरिट मंगाने की चीज़ों पे साइमल्टेनियसली हम लोग उस पर भी कार्य कर रहे हैं। अगल बगल के ज़िलों से और राज्य से भी संपर्क कर रहे हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर कि शराबबंदी में यदि कोई उल्लंघन कर रहा है और उसमें लगा है उस पूरे प्रक्रिया में, तो यदि उसमें राशि इन्वॉल्व है बड़े स्तर पे, तो हम लोग फिर उनके खिलाफ में जो कानूनी तरीके हैं PMLA के प्रस्ताव वगैरह के तहत में, तो बड़े बड़े तस्करों के खिलाफ में इसी ज़िले में 3 लोगों के खिलाफ में PMLA के प्रस्ताव भी एक्सेप्ट हुए। तो हम लोग समाज में वो मैसेज भी देना चाहते हैं कि गलत तरीके से यदि धन की कमाई होती है और विकास का एक ढोल पीटा जाता है, तो हम लोग समाज में दिखाएंगे कि जो गलत आज करेगा वो कभी न कभी कानून की गिरफ्त में आएगा। तो उसमें कृपया वैसे लोग शामिल ना हो, उसके हिस्सेदार ना बने, पढ़ाई अच्छा कराएं। पढ़ाई यदि आज अच्छी रहेगी तो वर्षों तक वो समाज को भी और अपने परिवार को भी सेवा दे सकेंगे। सर, अग्निवीर को लेकर जो बच्चों ने जिस संबद्धता की, उसको लेकर तमाम कोचिंग वाले ट्यूशन वालों को आप शायद नकेल कस रहे हैं कि सारी चीज़ें वहीं से हो रही है, जैसा कि रिपोर्ट भी आया हुआ है पूरे बिहार से। सर, क्या यहाँ कर रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। देखिए, अग्निवीर एक जो योजना आई थी उसमें समझने की आवश्यकता थी, और लोग ग्रेजुअली उसको लर्न कर रहे हैं, तो सीख भी रहे हैं। इस वजह से थोड़ी शांति व्यवस्था आई थी। एक झोंका आया था जिस पर हम लोगों ने देखा था कि इस ज़िले में पहले से भी रहा है कि बच्चे अचानक से एक जगह से कहीं से उठते हैं और रेलवे स्टेशन नज़दीक होने की वजह से तोड़फाड़ और तोड़फोड़ करना शुरू कर देते हैं, आगजनी करते हैं। तो ये यहाँ पे रहा है। लेकिन हमने उस दिन अपील भी की, उसके बाद से लगातार लोगों से भी बात की, गिरफ्तारियाँ भी हुई। तो उसका एक बड़ा कारण ये दिखता है कि आरा शहर में सुबह सुबह में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं। मेरा ये मानना था कि शायद इन्हीं में से कुछ ऐसे लोग हैं जो भटक जाते हैं और वो उनके हथियार बन जाते हैं, मनुष्य सोचते हैं। तो उनको मोबिलाइज करना आसान होता है। जो भी इसके पीछे की ताकतें होती हैं जो इस तरह की चीज़ों को भड़काते हैं, तो निश्चित तौर पे हम तो अपील करेंगे कि आप अपने स्वार्थ में दूसरों का करियर बर्बाद ना करें, क्योंकि वो बच्चे आज जो उस कानूनी रूप से गिरफ्त में आते हैं तो फिर उनका करियर जो है आगे काफ़ी अंधकार में हो जाता है। तो हमने कोचिंग वालों से अपील की कि आप अपने बच्चों को एजुकेट करिए, उनको बताइए, शिक्षित करिए कि ये सब करने से सरकार की और देश की संपत्ति को हानि होती है, और वो अल्टीमेटली मेरा ही पैसा है जो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट होता है। तो एक हम लोगों ने कोशिश किया है कि उनके बच्चे यदि बल्क में कभी किसी जगह किसी समय पर यदि बंद कॉल को लेकर मिसिंग है, तो दैट मीन्स कि कुछ गड़बड़ है, तो उस पर आप नज़र रखें और इमीडिएटली हमें सूचना दें। तो सूचनाओं का आदान प्रदान मात्र है, किसी पर एलिगेशन नहीं है। कोचिंग अपना काम कर रहा है, हम अपना काम कर रहे हैं, लेकिन जहाँ एबनॉर्मलिटी आएगी वहाँ पर हमने उनसे अनुरोध किया है कि आप उस पर रखें, नज़र रखें। जब कभी ऐसा लगे कि बच्चे कंट्रोल में नहीं है, तो इंस्टीट्यूशन को तत्काल कुछ घंटों के लिए, कुछ दिनों के लिए आप बंद करके, सस्पेंड करके या टाइम बदल के आप अपने शिक्षण संस्थान को चला सकते हैं। सर, चलते चलते कि बहुत सारी निगेटिव बातें होती हैं, आपको यहाँ पर आप आए हैं निगेटिव चीज़ों को सुधारने के लिए। जो अच्छे लोग हैं, जो अच्छा काम कर रहे हैं, उनके साथ आपका क्या व्यवहार रहेगा? अच्छे लोगों के लिए कोई व्यवहार की ज़रूरत ही नहीं है। अच्छे लोग अपने सद्गुण से दूसरों को प्रभावित करते हैं। तो जो समाज में अच्छे लोग हैं वो हम लोगों को बेनिफिटेड हम लोग होते हैं उनसे बात करके, क्योंकि उनके जो क्रिटिक्स के रूप में जो उनकी चीज़ें हम लोग को मिलती हैं कि आपको यहाँ पे सुधार करने की ज़रूरत है, तो संभव वो एक तरह से इंडिकेशन होता है। तो अच्छे लोगों की आवश्यकता है। कृपया आप लोग हमको और हमारे भोजपुर पुलिस को
इस रूप में सहयोग करते रहिए। ये जिला आपका अस्थायी रूप से आप यहाँ के निवासी हैं। हम लोग की चेयर म्यूजिकल होती है, आज है कल नहीं है, तो हम लोग बस सेवा भावना के लिए आए हैं। आप जितना मैक्सिमम हमसे अपनी सेवा करा सकते हैं करा लीजिए, हम लोग उसके लिए पूरी तरह से। सर लोग भोजपुरी जिला के बने दूर सब भोजपुरी में आम जनता के संदेश दी कि आम जनता कौन दिशा में चले, बड़ा आपको की स्थिति में बात ये जाके पब्लिक। देखिए, ये एक ऐसी चीज़ है जो आपने कही है, मैं आपके अनुरोध पर ही कर रहा हूँ कि भोजपुर के सब लोगों से हमारा अनुरोध था कि अपना जिला के वो जगह पर ले आए कि नाम कभी बदनाम ना हो। नाम किसी को मिलता है, केहू के मिले ना नाम, तो बदनामी होके में बस थोड़ा सा के अंतर होगा। जब थोड़ा सा वो अंतर यदि पैदा कर दे, नाम नाम रह जाए, बदनाम ना हो, बस ये कोशिश रहोगा सभी करके। धन्यवाद सर। तो हम लोग सुन रहे थे, बातचीत कर रहे थे भोजपुर एसपी संजय सिंह के साथ। संजय सिंह जिनकी सक्रियता, जिनकी सकारात्मकता से यह जिला भली भांति परिचित है और इनके कार्यों का सुगंध दूर दूर तक जा रहा है, बल्कि जिला के घर घर तक जा रहा है। आप हमेशा इनके साथ बने रहिए, देखते रहिए आईना न्यूज़ चैनल, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमेशा एसपी साहब को किसी भी चीज़ के लिए लगे कि इनको सूचना देने के लिए है तो सूचना दीजिए, तंग करते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। हमारे साथ सहयोगी हैं रुपेंद्र मिश्रा।